नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 22 सितंबर के बाद सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो आम जनता है उसके पॉकेट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अभी हम किराना स्टोर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जो घी, चटनी, अचार, घी, इन सब चीज़ों पर 18% जीएसटी थी या किसी किसी पे 12% थी, वो घटकर 5% हुई है। इसका जो फ़ायदा है वो सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आइए दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या है जीएसटी कम होने का। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीएसटी कम हुई है, क्या राहत मिलने? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बाकी आफ्टर अ मंथ, जैसे दिवाली है, दिवाली के बाद आप कुछ समझ सकते हैं कि फर्दर कोई बेनिफिट आता है या नहीं, बिकॉज इट्स टू अर्ली इफ़ यू कैन से। बट लेकिन अभी जो जितना मैंने कवर किया, जैसे मैं विजय सेल्स में जहाँ पर टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब मिलते हैं और फिर गाड़ी के शोरूम में गई, वहाँ डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को एंड दे आर वेरी हैप्पी। आपको अभी उस बारे में या आम जनता को उस बारे में अवेयरनेस नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं परचेज़ किया, सो आई एम नॉट मच अवेयर। फर्दर जो ये कमोडिटीज़ पे अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने बताया जीएसटी कम हुआ है, लेकिन जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया है। तो प्राइस इन द एंड वहीं पहुंच गया है। आमतौर पर अगर जीएसटी का जो ये पूरा प्रोसेस है, अगर सरकार ने कम किया तो कैसा लग रहा है डिसीजन? सरकार का डिसीजन अच्छा है, बट मैन्युफैक्चरर अपना लॉस नहीं करेगा, उसने इसलिए प्राइस बढ़ा दिया है। होना चाहिए था कि प्राइस कम होना चाहिए था कंसीडरिंग जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, बट मैन्युफैक्चरर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, इसलिए जो कंज्यूमर है उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। होना मतलब इन द एंड सरकार का डिसीजन अच्छा है, बट कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो देखिए, शायद अभी कहीं ना कहीं जनता में अवेयरनेस भी नहीं है उतना। शायद यही कारण है कि अभी उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इसी बात को कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या कहते हैं, यहाँ के ऑनर भी हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। सर, जीएसटी कम हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी कम हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनीज़ ने रेट पहले ही बढ़ा दिए। आप देखिए, जैसे देसी घी है, देसी घी का रेट बढ़ा दिया पहले ही। आप देखिए, अगर 12% से 5% हुआ, ठीक है, तो 7% का इम्पैक्ट आना चाहिए। करीबन अगर 600 रुपये का देसी घी है तो 42 कम होना चाहिए, लेकिन पहले से ही 30-40 रुपये बढ़ा दिए और फिर आप जीएसटी कम कर दोगे तो कस्टमर के लिए तो इम्पैक्ट निल है। तो वही चीज़ हुई है। तो मेजर इम्पैक्ट फूड आइटम से कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ जी, किस पे है फूड? मतलब आप जो फूड रेडी टू ईट जितने भी सामान है उस पे ही तो इम्पैक्ट ज़्यादा डाला गया है। उसमें कुछ और जो आइटम्स हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, है ना, बिस्किट्स हो गए, और आपके नमकीन है, ये 18 से 5% पे हो गए हैं। ये अच्छा, ये ठीक हो गया है। बाकी जो एडिबल ऑयल्स वगैरह हैं, ये तो पहले से ही 5% पे थे। एक देसी घी था 12% पे, उसका रेट पहले से बढ़ गया। अचार चटनी, हाँ, इनको कम हुआ है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कुछ आइटम्स। अच्छा, जैसे स्टेशनरी पे देखें तो उस पे भी जो 12% था वो 0% कर दिया गया है। देखिए, स्टेशनरी मैं नहीं कह सकता। मैं तो ग्रॉसरी ओवरऑल डिसीजन जानना चाह रही हूँ कि कैसा है इम्पैक्ट, क्योंकि जनता में आप देखिए, जैसे गाड़ियों पे अभी से बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं और तमाम चीज़ों पे, तो डिसीजन ओवरऑल कैसा है? देखिए, अक्रॉस द कैटेगरी आप देखोगे तो इम्पैक्ट तो है और अच्छा है। बाकी मैं अगर ग्रॉसरी का कहूँ तो ग्रॉसरी में मेजर इम्पैक्ट, देखिए, एडिबल ऑयल्स पे हो गया या फ्लोर वगैरह पे हो गया, तो उन पे तो सेम रेट है। दाल पे पहले भी जीएसटी नहीं था, अब भी नहीं है। जो जैसे रेडी टू ईट हो गया, उस पे इम्पैक्ट आया है, 18 से 5 हो गया। अचार वगैरह पे आया है, तो ये इम्पैक्ट है। बाकी देसी घी पे देखा जाए तो इम्पैक्ट नलीफाइड है, ठीक है, रिफाइंड वगैरह पे नहीं था। ओके, तो यहाँ पर भैया कह रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स में जिन कंपनियों ने प्राइस बढ़ाए हैं उस पर उतना अभी डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निल हैं, बट और चीज़ों पर जो भी चीज़ें हैं वो बढ़कर मिलती हुई नज़र आ रही है। और भी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे, उनको दिखाएंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। भैया, जीएसटी कम हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीएसटी कहाँ को हो रही है कम? नहीं हुई। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कहाँ मिल रहा सामान, कम मिल ही ना रहा, जीएसटी जो कम हो रही है। सर, क्या ये बोल रहे हैं सामान जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं? पहले से 15% आइटम रेट कम बेच रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं मिल ही नहीं। ये तो ऐसे ही कह रहा है, इसका क्या है? नहीं, हाँ, तो ना कुछ आइटम मैं बता रहा हूँ। ये बताइए, हमारे आइटम है, हम तो उन्हीं की बात कर सकते हैं ना, बस। हाँ,
तो यहाँ पर अभी जिनमें यही बात है कि अभी भैया बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे सर बोल रहे हैं, और मैंने कई जगह ग्राउंड पे जाकर देखा जहाँ पर साफ तौर पर जनता को उसका लाभ मिल रहा है। सर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमारे यहाँ मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अभी 175 आइटम्स पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हुआ है, जीएसटी कम हुई है, तो उस पर जनता में कितनी राहत देखने को मिल रही है? सेल्स पर क्या असर पड़ा है? पहले से 10% कम से कम रेट हुए हैं। हाँ, और सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सेल्स बढ़ी है या नहीं? सेल्स अभी नहीं बढ़ी, अभी वैसी मंदा है। हाँ, तो अभी ऐसे त्योहार है, तो ऐसे में अगर सरकार ने डिसीजन लिया तो कैसा है? 30 तारीख है, पैसा मिलेगा वो लोगों को जब बाजार में पैसा आएगा। हाँ, तो सरकार के डिसीजन ओवरऑल कैसा लग रहा है? डिसीजन सही है, आम जनता के आम जनता के लिए बढ़िया है। तो देखिए, आम जनता के लिए बढ़िया है। कुछ लोग कहीं ना कहीं इस बात को डिनाई करते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, जीएसटी कम हुई है, क्या कुछ कहिएगा? हाँ जी, जीएसटी कम हुई है। इसमें ड्राई फ्रूट के रेट कम हो गए हैं, और दाल वगैरह तो पहले ही 5% पे थी, अभी 5% पे ही हैं दाल चावल तो। घी वगैरह, चटनी, अचार, इन सब पे? हाँ जी, इन पे भी कम हुए हैं जी। तो कैसा लग रहा है ओवरऑल डिसीजन, कैसा लग रहा है सर? सावनों पे भी रेट कम हुए हैं। अच्छा लग रहा है जी। हाँ, ग्राहक आ रहे ले रहा सामान जी। तो मतलब त्योहार से पहले इतनी बड़ी सौगात जनता को दी है, आम जनता को, तो कुछ असर दिख रहा है सेल्स वगैरह पे? हाँ जी, सेल पहले से ज़्यादा है, सेल बढ़ी है, ग्राहक आ रहे हैं बाजार में। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? मतलब उनको जानकारी नहीं है या फिर किस बात के लिए ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो रेट काफ़ी घटा दिए हैं जी जीएसटी के हिसाब से पहले से ही। नहाने की साबुन भी 10% काट के दे रहे हैं। या 10 वाली साबुन 9 रुपये की दे रहे हैं, 5 वाली 4.5 की दे रहे हैं। देसी घी पे भी कम हुए हैं। हाँ जी, और अभी ऐसे गाड़ियों वगैरह पे और तमाम ऐसे फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन जो भी है, जो हम कभी कभी भी लेते हैं, लेकिन कितनी बड़ी राहत मिल जाएगी इतने बड़े फैसले से? अच्छी राहत मिल जाएगी। जो भी चीज़ किसी को नई खरीदनी है, पैसे कम जाएंगे, चीज़ घर में आ जाएगी, वो बचत ही है कंज्यूमर को। हेल्थ इंश्योरेंस पे 0% किसी पे जो प्रीमियम हम लेते थे, किसी पे 0 कर दिया गया है, और किसी में भी और डिस्काउंट करने की बात चल रही है। ये कैसा डिसीजन लगा? ये भी अच्छा डिसीजन है जी। हाँ जी, इसमें जो है कम जीएसटी जाएगी, कुछ पर 0 जाएगी, तो पैसा कम देना पड़ेगा, वो भी बचत है। मतलब आम जनता खुश है? हाँ जी, आम जनता खुश है, हम भी बहुत खुश हैं जी इस चीज़ से। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा विकास चल रहा है। हाँ मतलब अब सरकार के कामों से खुश है आम जनता? हाँ जी, जनता बहुत खुश है जी सरकार कामों से। और भी लोगों से सर, जीएसटी कम हुई, कैसा लग रहा है? हम तो नौकर आदमी, हम क्या कह अरे तो जीएसटी कम हुई है, नौकर आदमी भी कहीं ना कहीं उसके जेब पर भी तो असर पड़ेगा ना? सकते हैं? सही लग रहा है, जीएसटी कम हो। क्या कह रहे हैं, ग्राहक बढ़ गए? हाँ जी। अच्छा, तो अब आम जनता की पॉकेट से जो चीज़ पहले 10 रुपए की मिल रही थी, अब 8 रुपए की मिलेगी या 9 रुपए की मिलेगी, 1 रुपए भी बच रहा है, तो वो गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत है? बढ़िया राहत है, अच्छी राहत है। हाँ जी। खुश है सरकार के फैसले? हाँ जी, खुश है। तो देखिए, आम जनता तो खुश लग रही है, कुछ लोग बोलने में हेजिटेट करते हैं। चलिए और भी लोगों से जानेंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं और वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेके। और काफ़ी बड़ी मार्केट है, इसलिए हम आम जनता के बीच में उतर आए। यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी का कितना फ़ायदा दे रहे हैं। सर, जीएसटी कम हुई है, क्या कुछ कहिएगा? जीएसटी कम हुई है, बढ़िया फ़ायदा हुआ है थोड़ा सा। सेल्स वगैरह पे कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, अंतर कुछ नहीं। अच्छा, अंतर नहीं है। ना, लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया है, ये कैसा है? सही है, बढ़िया। अच्छा, हाँ, अच्छा है। तो अभी ऐसे आप लोग जो सामान पहले बेच रहे हैं, आपके देख रही दुकान में घी और शैम्पू बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस पे तो मतलब डिस्काउंट दिया है सरकार ने, क्या कहिएगा? हाँ, डिस्काउंट है, जैसे आया ऐसे ही जा रहा है। डिस्काउंट पे ही जा रहा है? हाँ, डिस्काउंट करके ही जा रहा है, जीएसटी काट के ही। तो जीएसटी काट के ही, ये 22 सितंबर के बाद से ही आप लोग जीएसटी काट के देने लगे? हाँ हाँ। तो देखिए, दुकानदार कहीं ना कहीं उसके बाद भी देने लग गए। चाचा, आम लोगों की पॉकेट पर इससे कितना राहत पड़ेगा जीएसटी कम होने से? राहत तो पड़ेगा। राहत पड़ेगा? हाँ, सरकार का ये फैसला कैसा लग रहा है? बढ़िया है बढ़िया है। जी। और काम कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो अच्छा। रहा है। तो देखिए, सब कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है। चाचा, क्या कुछ कहेंगे? जीएसटी कम हुई, आम जनता की पॉकेट पे कितना राहत मिलेगा? बहुत
बहुत बढ़िया मिलेगा, लाइट क्यों नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा, हाँ, और सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है अच्छा, जी। बहुत बढ़िया क्यों लग रहा है आपको? भैया सब को जब 10 रुपए का चीज़ 9 रुपए में मिलेगी तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ यही कहना चाहेंगे, बट सही हुआ, जीएसटी घट गई हर चीज़ पर, सरकार ने सही काम कराई है, अच्छा, त्योहार के पहले इतनी बड़ी राहत दी है, कैसा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा। अच्छा, क्या क्या खरीदी है इस बार दीपावली में? दिवाली आने दो, खरीदेंगे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं खरीदा। हाँ अभी तो काफ़ी टाइम है। तो अभी सारी चीज़ों पे जितनी भी चीज़ें थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी या फिर गाड़ी है या फिर रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं, घी, अचार, चटनी, इन सब पे भी जो जीएसटी घटा दी गई है काफ़ी, तो इससे आम जनता जो एकदम निचले लेवल पे है उस पर क्या असर पड़ेगा? असर क्या, बस यही जीएसटी घट गई, जो मजदूर आदमी है वो थोड़ा राहत में है इस टाइम। जीएसटी घट गई, महंगाई घट गई, खुश है पब्लिक। एजुकेशन पे बड़ा फैसला लिया है, एजुकेशन पे भी जो चीज़ें थी पढ़ने लिखने वाली उस पे तो 0% कर दिया, वो कैसा फैसला है? वो और भी बढ़िया, गरीबों को, बच्चों को और भी फ़ायदा। तो ओवरऑल देखो, कहीं ना कहीं जनता इस बात से खुश है कि जिस तरीके से सरकार ने एजुकेशन पे फैसले लिए और तमाम ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसकी वजह से आम जनता कहीं ना कहीं खुश है। और एक आदमी जब 200-300 रुपये कमाता है और वो सारे बस खाने में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जेब पर असर पड़ता है और वो अपने भविष्य को उस हिसाब से सजो नहीं पाता है। और शायद अब जो 200-300 में से उसके बचत भी 10-20-50 रुपए की हो जाएगी और वो अपने भविष्य को और बेहतर बना पाएगा शायद। तो सरकार का ये जो कदम है, हर कोई इसकी सराहना कर रहा है और हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है। और भी लोगों से दिखाएंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस और ये तमाम हेल्थ की चीज़ों पर जो असर पड़ा है, तो वहाँ पर भी जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर जनता को कितनी राहत मिल रही है। क्योंकि हमने तो अभी आपको धीरे धीरे करके सब कुछ दिखा दिया कि किन किन लोगों को कितना कितना फ़ायदा मिल रहा है और जनता इस बारे में क्या सोचती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं और सरकार के डिसीज़न के बारे में क्या सोचते हैं? 8 साल बाद इतना बदलाव हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।